हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी नाम को लिखना और पढ़ना आपको सिखाने वाला हूं। देखो यार, रोज़ाना बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता रहता है कि सर हमें अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम पढ़ना नहीं आता है, अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज पढ़ना नहीं आता है, कहीं जाते हैं कोई दुकान का नाम लिखा उसे पढ़ना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम पढ़ेंगे, कैसे आप अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज पढ़ेंगे और उसका जवाब आप कैसे लिख के अंग्रेजी में देंगे, आपको यह तरीका बताऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पर अभी पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी की ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोज़ आती रहती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है आपको। देखिए लिखा गया है, अंग्रेज़ी नाम लिखना और पढ़ना सरल तरीक़ा से सीखो। एकदम सरल तरीका बच्चों, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सारे नाम लिखे गए हैं, एक एक नाम को लूँगा और आपको उसको हिंदी में बदल के बताऊँगा कि कैसे लिखा गया है। ठीक है, देखिए लिखा गया है SANJAY, यह लिखा गया बच्चों संजय। कैसे लिखा गया देखिए, तो S से बच्चों आपका छोटा श बनता है, EN से बच्चों अंक की मात्रा बनती है, और J से बनता है आपका ज। अब देखिए यह जो संजय लिखा है, संजय में जो जा है उस पर मात्रा नहीं है। तो अगर किसी भी अक्षर पे मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में ए लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है लगा है, इस जा पे मात्रा नहीं है इसलिए लगा है। और वाई से आपका बनेगा य, यह लिखा गया आपका संजय। ठीक है, लास्ट में अगर बिना मात्रा के अक्षर होता है बच्चों तो उसका केवल हम अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। आप कहेंगे जा मात्रा बिना मात्रा के है तो या भी तो बिना मात्रा के है, तो यहाँ भी ए लगना चाहिए था, नहीं। लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर रहेगा तो उसकी केवल अंग्रेजी लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे ANKIT, तो बच्चों AN से होता है अंक की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में लिखा है तो हम पूरा अंग बनाएंगे। K से बनता है आपका क, I से बनता है छोटी ई की मात्रा, यह हो गया आपका की। T से बनता है आपका त, यह लिखा गया अंकित। कोई बच्चा अगर पहली बार भी वीडियो देखेगा ना तो भी उसको समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। आगे लिखा GAURAV, तो यह लिखा है गौरव। तो G से बनता है बच्चों आपका ग, AU से बनता है औ की मात्रा गौ, R से बनता है र। अब देखिए गौरव में जो र है ना उस पर मात्रा नहीं है तो यानी हम इस ए को नहीं लिखेंगे। उसके बाद V से बनेगा आपका व, यह लिखा गया है गौरव। ठीक है, देखिए व भी बिना मात्रा के है लेकिन ए नहीं लगाया गया, तो लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर रहेगा तो उसकी केवल अंग्रेजी लिखी जाती है। ठीक है, आगे लिखा VIVEK, तो यह लिखा विवेक। तो V से बनता है बच्चों आपका वाह, I से छोटी की मात्रा V से बनता है आपका वाह, E से एक की मात्रा वे, और K से बनता है आपका क, यह लिखा गया विवेक। उसके बाद VIJAY, यह लिखा है बच्चों विजय। तो कैसे लिखेंगे, V से बनेगा आपका वाह, I से छोटी की मात्रा V, J से बनेगा आपका ज। अब इस जा पे कोई मात्रा ही नहीं है इसलिए ए लगा है। Y से बनेगा आपका य, यह लिखा गया आपका विजय। ठीक है, विजय। आगे लिखा है VISHNU, तो यह क्या लिखा है, बहुत ही देखिएगा, ध्यान से देखिएगा नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो V से बनता है बच्चों आपका वाह, I से छोटी की मात्रा। अब यह बच्चों जो लिखा गया है नाम, यह लिखा विष्णु। तो विष्णु में देखिएगा यहाँ पे SH और N एक साथ लिख दिए हैं। तो जहाँ पर भी दो अक्षर एक साथ लिखे जाते हैं वहाँ पे पहले वाले अक्षर को हम आधा बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी दो अक्षर आपको एक साथ मिलेंगे पहले वाले अक्षर को आप आधा बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ SH से हम आधा बनाएंगे, तो SH से होता है बड़ा वाला सा और मूर्धन्य ष भी होता है, तो यहाँ पे मूर्धन्य ष बनेगा। ठीक है, N से बनेगा आपका अड़ा, और U से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, यह लिखा आपका विष्णु।
ठीक है, क्या लिखा है, विष्णु लिखा गया है। समझ में आया ना कैसे लिखा गया है। हमने SH से आधा सौ लिख दिया और N से ना लिख दिया। क्यों आधा बनाया, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी अक्षर नहीं लिखा है मात्रा लगाने वाला, जिससे हम मात्रा लगा दें तो यहाँ पे आपको आधा बनाना होता है। किस वाले अक्षर को, पहले वाले अक्षर को। आगे लिखा है MANISEH, यह लिखा है मनीष, तो मनीष में माँ पे मात्रा नहीं तो MA से हम माँ बना देंगे। N से बनेगा आपका 9 और I से, देखिए बच्चों, आई से अब तक आपने यही सीखा होगा कि आई से हम छोटी की मात्रा लगाते हैं, यही सीखा ना आपने। लेकिन आपको याद रखना है कि आई से बच्चों हम बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं, हर जगह नहीं लगाते हैं लेकिन कहीं कहीं पर लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना है। तो यहाँ पे हम आई से बड़ी की मात्रा लगाएंगे और यह CH से बनेगा आपका मूर्धन्य श, यह हो गया मनीष। क्या लिखा है, मनीष लिखा है। समझ में आया। आगे ARCHIT, तो बच्चों ए से होता है आपका छोटा आ, शुरू में लिख दिया है ना इसलिए हम छोटा आ लिखेंगे। अब यहाँ R और CH एक साथ लिख दिए हैं तो R से आपको आधा बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको, ठीक है। तो R से बनेगा आधा रा। तो आधा रा बच्चों दो तरीके से बनता है, पहला एक ऐसे नीचे बनता है और एक ऐसे ऊपर लगता है। तो यहाँ पे कौन सा रा बनेगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा रा बनेगा, तो बच्चों यहाँ ऊपर वाला रा बनेगा, ये वाला। कौन सा रा, ये वाला बनेगा। क्यों सर, देखिए अगर जो अक्षर लिखा है उसके पहले ही R लिखा है तो ऊपर वाला बनेगा। तो यानी हम CH से पहले च बनाएंगे, I से छोटी की मात्रा, अब इस R से ऊपर वाला र और T से बनेगा आपका त, लिखा गया अर्चित। क्या लिखा है, अर्चित। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे R से हमने ऊपर वाला र बना दिया। क्यों ऊपर वाला बना दिया, क्योंकि पहले ही लिखा, अगर पहले रहेगा तो ऊपर वाला बनेगा और अगर बाद में लिखा रहेगा तो उसका नीचे वाला बनेगा। आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। आगे लिखा है MANAV, यह लिखा है मानव। तो मानव देखिए M से बनेगा आपका म, A से आ की मात्रा, N से बनता है 9। अब देखिए मानव में कोई मात्रा नहीं है ना पे, तो इसलिए A लगा है। V से बनेगा आपका वा, यह हो गया आपका मानव। आगे लिखा VARUN, तो यह लिखा है वरुण। तो वरुण में वा पे मात्रा नहीं है तो VA से हम पूरा वा बना देंगे। R से लिखेंगे आपका र। अब U है तो U से हम बच्चों यहाँ छोटाओं की मात्रा लगाएंगे और इसके बाद N से 9, यह लिखा है वरुण। क्या लिखा है, वरुण। देखिए आप इसे वरुण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वरुण। क्यों, क्योंकि बच्चों N से आड़ा भी बनाया जाता है, ठीक। तो इसे आप वरुण भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे बच्चों कि जो अपना नाम ऐसे लिखते होंगे वरुण, यानी बड़ाऊ की मात्रा यहाँ पे लगा देते होंगे यू से। तो बच्चों आपको याद रखना है कि यू से हम बड़ाऊ की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पर, हमेशा नहीं करते हैं, कहीं कहीं पर कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि छोटी की मात्रा लगानी होती तो आई लिखते हैं, उसी तरीके से बड़ी की मात्रा के लिए भी आई कहीं कहीं लिख दिया जाता है। तो हम छोटाऊ की मात्रा लगाने के लिए तो यू लिखते ही हैं, लेकिन हम बड़ाऊ की मात्रा के लिए भी कहीं कहीं यू लिख देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है GANDHI, यह क्या लिखा है, जी से बनेगा बच्चों आपका ग, ए से आ की मात्रा, एन बच्चों देखिए एन दो तरीके से काम में लाया जाता है। पहला यन से बनता है आपका 9, दूसरा बच्चों यन एक बिंदी के रूप में भी लगाया जाता है। किसके रूप में, बिंदी। यहाँ एक बिंदी लगा देंगे। उसके बाद क्या है, DH है तो DH से बनता है आपका धा, आई, तो आई से यहाँ बड़ी की मात्रा होगा, यह लिखा गया आपका गांधी। उसके बाद PRAKAR, तो यह क्या लिखा, प्रकार। तो देखिए P से बनेगा आपका बच्चों पा। अब देखिए यहाँ P के बाद R दिया है और यहाँ CH के पहले ही R दिया था। तो पहले लिखा था तो ऊपर वाला हमने बनाया था, अब यहाँ बाद में दिया है तो नीचे वाला बना देंगे। समझ में आ गया दोनों चीज़ ना। अगर पहले रहेगा तो ऊपर वाला और बाद में रहेगा तो नीचे वाला रा बनेगा, ठीक। अब इसमें कोई भी मात्रा नहीं तो ए लगा है कि देखिए यह बच्चों प्रकार नहीं लिखा है, यह क्या लिखा है देखिए, समझिएगा ध्यान से। KH से बनेगा आपका खा, अब इस खा में कोई मात्रा नहीं, AR से र, यह लिखा प्रखर। क्या लिखा है, प्रखर लिखा है। समझ में आया, यह प्रकार नहीं लिखा है क्योंकि KH से खा बनता है आपका, तो यह हो गया आपका प्रखर। समझ में आ गया। आगे लिखा है RAJIV, यह लिखा है राजीव। तो R से बनता है बच्चों आपका र, A से आ की मात्रा, J से बनता है आपका ज और I से बनता है बड़ी की मात्रा, V से बनता है आपका वाह, यह लिखा है राजीव।
ठीक है। अगर आप यहाँ आई से छोटी की मात्रा लगाते हैं तो हो जाता है राजीव, राजीव। तो बच्चों राजीव नहीं राजीव होता है, यानी बड़ी की मात्रा सही होता है। आगे लिखा BHUVAN, यही क्या लिखा है देखिए। तो BH से बनता है आपका भा, U से बनता है छोटा ऊ की मात्रा भू, और V से बनता है आपका वाह। अब यह लिखा है भुवन, तो भुवन में वाह पे मात्रा नहीं है तो ए लिखा है यन से नौ, यह लिखा है भुवन, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ए से आ की मात्रा लगा दी है तो हो जाएगा भुवान। तो भुवान किसी का नाम नहीं होता बच्चों, भुवन नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रा नहीं रहेगा, ये हो गया आपका भुवन। आगे लिखा है NIKHIL, तो N से बनता है बच्चों आपका 9, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए देखिए KHIL ऐसा लिखा है। तो N से बनेगा आपका 9, I से छोटी की मात्रा नी, KH से बनेगा आपका खा, I से फिर छोटी की मात्रा, और L से बनेगा आपका ल, यह लिखा गया आपका निखिल लिखा गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ऐसे ही आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। जब आप ऐसे हमारे साथ 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ लिखा गया है, जब आप ऐसे हमारे साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे नाम लेके आया हूँ, आपको उन नाम को बहुत ही आसानी से आपको हिंदी में बता दूंगा कैसे लिखा जाता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, तरीका पसंद आ रहा है, तो एक वीडियो को लाइक करिएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया देखिएगा KABIR लिखा गया है कबीर। तो कबीर में का पे मात्रा नहीं तो की ए से हम क लिखेंगे। अब B से बनेगा आपका ब। अब देखिए आई है, तो आई से अगर आप छोटी की मात्रा लगाएं तो हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा कबीर। तो बच्चों कबीर में बड़ी की मात्रा होता है, तो इसलिए हम यहाँ बड़ी की मात्रा लिखेंगे। R से र, यह लिखा गया आपका कबीर। आगे लिखा है SARTHAK लिखा गया है सार्थक। तो देखिए सार्थक में S से बनेगा आपका 100, ए से आ की मात्रा 100। अब यहाँ TH और R लिखा है, ठीक है। तो TH के पहले ही R लिखा है, तो पहले लिखा है तो कौन सा वाला रा बनेगा, ऊपर वाला रा बनेगा। R से आधा रा बनेगा और ऊपर वाला बनेगा। क्यों ऊपर वाला बनेगा, क्योंकि पहले लिखा है, ठीक है। तो हम पहले TH से लिखेंगे था, इस R से ऊपर वाला रा, और इस था में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा, के से आपका बनेगा क, यही लिखा गया आपका सार्थक। आया समझ में। तो यहाँ TH के पहले ही लिखा है इसलिए ऊपर वाला, अगर बाद में लिखा होता तो नीचे वाला लगा देते, ठीक। आगे लिखा है ISHAN, आई से बनता है छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में ही लिखा है तो हम यहाँ पे छोटी ई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि शुरू में है, तो छोटी ई लिखेंगे। SH से बनता है आपका बड़ा 100, ए से आ की मात्रा, और यन से बनेगा आपका न, यह लिखा है ईशान। क्या लिखा है ईशान। कोई कोई यहाँ पर बड़ी ई भी लिखते हैं, ईशान लिखते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई से आप छोटी भी लगा सकते हैं और बड़ी भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बड़ी की मात्रा लिखते हैं, बहुत सारे होते हैं छोटी की मात्रा लिखते हैं, जहाँ पे जैसा जो लिखना चाहे, ठीक है। आगे SURESH लिखा गया है सुरेश। तो सा बनता है आपका S से, सा पे छोटा ऊ की मात्रा देखिएगा तो यू लिखेंगे। R से बनेगा आपका र, ई से ए की मात्रा रे, और SH से होता है बड़ा वाला श, यह लिखा गया आपका सुरेश। उसके बाद HRIDAY, तो यह क्या लिखा है हृदय। देखिए तो H से बनेगा आपका ह। अब बच्चों यहाँ H के बार R दिया है तो आप कहेंगे सर नीचे वाला बना दीजिए। नहीं बच्चों, यहाँ पे नीचे वाला नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ R के बगल में I भी लिखा है, तो RI से री की मात्रा बनती है, तो इसलिए हम यहाँ री की मात्रा लगा देंगे। हो गया हरी। D से बनेगा आपका दा में कोई मात्रा नहीं, Y से बनेगा आपका यह लिखा गया आपका हृदय। क्या लिखा है हृदय लिखा है। समझ में आया ना। तो यहाँ पे RI से री की मात्रा ही होता है, इसलिए हम यहाँ R से आधा रा नहीं बना सकते हैं। आगे लिखा है HARISH लिखा गया हरीश। तो हरीश में यहाँ पे मात्रा नहीं, तो HA से बनेगा आपका हा, R से बनेगा रा, I से बड़ी की मात्रा री, SH से होता है आपका बड़ा श, लिखा गया हरीश। उसके बाद NANDU, यह क्या लिखा है बच्चों नंदू। देखिए कैसे लिखेंगे, N से बनेगा आपका 9, AN से होता है बच्चों अंक की मात्रा, D से बनता है आपका द,
अब यू उससे अगर आप छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया नंदू, क्या होगा नंदू। तो यहाँ पे नंदू थोड़ा सही नहीं लग रहा बच्चों, बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे हो जाएगा नंदू, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, यहाँ नंदू होगा। तो आपने देखा ना कि यू से यहाँ बड़ाओं की मात्रा सही हो रहा है। आगे लिखा PAPPU, यह क्या लिखा है पप्पू। कैसे पढ़ेंगे देखिए, तो पप्पू में जो प है पहले उस पर मात्रा नहीं है, तो PA से हम पूरा प बना देंगे। अब यहाँ डबल P लिखा है, तो कोई भी अक्षर अगर 2 बार आता है बच्चों तो पहले वाले से हम आधा लिखते हैं और दूसरे वाले से पूरा लिख देते हैं। वही नियम लगता है जहाँ पे एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा होता है तो पहले वाले को आधा लिखते हैं, वही नियम यहाँ पर भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम पहले वाले अक्षर को आधा बनाएंगे, यानी P से बनेगा आधा प, और फिर P लिखा है तो फिर प बना देंगे पूरा वाला, और U से हम बड़ाओं की मात्रा लिखेंगे, हो गया पप्पू। समझ में आया। तो वही नियम लगता है कि एक अक्षर के बाद अगर दूसरा लिखा होता है तो पहले वाले को आधा लिखते हैं, वही नियम यहाँ पे भी होता है। आगे लिखा NITESH, लिखा गया नीतीश। N से बनता है आपका न, I से छोटी की मात्रा, T से बनता है आपका त, E से की मात्रा ते, SH से होता है आपका बड़ा श, लिखा गया आपका नीतीश। आगे लिखा है KESHAV, लिखा है केशव। तो के से बनता है बच्चों आपका क, ई से एक ही मात्रा के, SH से होता है आपका बड़ा श। अब देखिए केशव में सा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लिखा है। वी से बनेगा आपका व, लिखा है केशव। आगे MISHRA, तो बच्चों M से होता है आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, SH और R लिखा है। तो SH और R है तो आप कहेंगे सर SH लिख के नीचे र लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि SHR जो होता है, ध्यान से देखिएगा, SHR से इसे हम स्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्र। तो इसलिए यहाँ पर हम नीचे वाला र नहीं लगाएंगे, सीधे ये स्र बना देंगे। और ए से आ की मात्रा यही लिखा गया आपका मिश्रा, ठीक है, मिश्रा। बच्चों यह बड़ा सा और आर यानी आधा रा से मिलकर ही बना होता है। देखिए ये जो घुमा के बनाया गया है ये बड़ा वाला सा है और यह नीचे वाला रा है, ठीक है। तो यहाँ पे यह दोनों आधा सा और आधा रा दोनों को मिला के बनाया गया है, तो यह होगा मिश्रा। आगे लिखा PANDIT, यह लिखा पंडित। तो P से बनेगा बच्चों आपका प, AN से होता है अंक की मात्रा, D से बनता है आपका द, आई से छोटी की मात्रा डी, टी से बनेगा त, ये लिखा है पंडित। आगे लिखा है GOKUL, तो जी से बनता है आपका ग, ओ से ओ की मात्रा गो, के से बनता है आपका क, यू से छोटा ओ की मात्रा कु, एल से बनेगा आपका ल, यह लिखा है आपका गोकुल। उसके बाद PRASAD, यह लिखा है प्रसाद। अब देखिए P से हम बना देंगे प। अब P के बाद R दिया है तो आप पहले बताइए क्या बनेगा। P के बाद R दिया है तो नीचे वाला बनाएंगे ना, पहले होता तो ऊपर वाला, लेकिन यहाँ तो बाद में है तो हम नीचे वाला बनाएंगे, ठीक। अब इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है। R से बनेगा आपका सॉरी S से बनेगा श, ए से आ की मात्रा, और D से बनेगा आपका द, लिखा गया प्रसाद। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करें। आगे लिखा है THAKUR, लिखा है ठाकुर। तो TH से बनता है बच्चों आपका ठ, ए से आ की मात्रा, के से बनता है क, यू से छोटाओ की मात्रा कु, आर से र बनता है, यह लिखा गया आपका ठाकुर। उसके बाद आगे लिखा BHAVYA, लिखा गया है भव्या। तो भव्या में भा पे मात्रा नहीं तो BHA से पूरा भा बनेगा, ठीक है, BHA से क्या बनेगा? भा। अब यहाँ B और Y एक साथ लिख दिए हैं तो मतलब हम V से आधा बनाएंगे, क्योंकि एक ही साथ लिखा है तो हम बताया आपको कि पहले वाला अक्षर आधा लिखते हैं, तो यहाँ आधा बना देंगे। Y से बनेगा आपका यो, और A से आखिरी मात्रा यह लिखा भव्या। उसके बाद MANSI, तो M से बनता है आपका माँ, ए से बच्चों आ की मात्रा लिखेंगे। अब यन है तो यन से हमने आपको बताया ना कि यन से या तो ना लिख सकते हैं या तो एक बिंदी लगा सकते हैं, यही दो काम होता है यन का, तो हम यहाँ पे एक बिंदी लगाएंगे। एस से बनेगा आपका श, और आई से बड़ी की मात्रा यह लिखा गया आपका मानसी। आगे लिखा है MEERA, तो यम से बनता है आपका माँ। अब देखिए हमने बताया है आपको कि आई से हम छोटी की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ी की मात्रा भी लगाते हैं, बताया ना आपको। लेकिन अगर आप डबल ई देखते हैं, डबल ई कहीं पे आ जाएगा तो उससे आपको सोचना ही नहीं है, सीधे बड़ी की मात्रा लगा देना है, ठीक। वहाँ पे आपको सोचना नहीं है, सीधे आप बड़ी की मात्रा। आर से रखेंगे र, ए से आ की मात्रा लिखा मीरा।
आगे लिखा है DHRUV, तो यही क्या लिखा है, DH से बनता है बच्चों आपका धा। उसके बाद देखिए यहाँ DH के बाद R दिया है, तो मतलब नीचे वाला बनेगा, जैसे यहाँ पे हमने बनाया था प्रसाद में वैसे ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद U है तो छोटा ओ की मात्रा लगाइए, और V से बनेगा आपका वाह, ये लिखा है ध्रुव। आगे लिखा है CHETEN, देखिए CHETAN ऐसा लिखा है ना, तो CH से बनता है बच्चों आपका च, E से की मात्रा चे, टी से बनेगा आपका ता में कोई मात्रा नहीं, तो AN से 9, यह लिखा है चेतन, ठीक है, चेतन है। बच्चों पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा और आप उस होमवर्क को जरूर लगाइएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि बच्चों को जो चीज़ बता रहा हूँ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी बताइएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आगे की वीडियोज में इससे बेहतर समझाने का प्रयास आपको करूँगा ताकि आप भी अंग्रेजी सीख पाएँ। चलिए आगे लिखा है GUL, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए GULSHAN, तो यह क्या लिखा है गुलशन, देखिए तो G से बनेगा आपका ग, U से छोटाओं की मात्रा गु, L से लिखेंगे आपका ल। अब देखिए यल और यस SH एक साथ लिखें तो आप कहेंगे सर यल को आधा बना लीजिए, चलिए आधा बना लेते हैं। SH से लिखेंगे बड़ा वाला 100, अब सा पे कोई मात्रा नहीं, AN से 9, यह लिखा गुलशन। तो देखिए गुलशन ऐसे नहीं होता बच्चों, पूरा ला होता है, ठीक है। कोई आधा भी लिख लेता है, कोई पूरा भी लिखता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर पूरा होता है। तो भले ही यहाँ एक साथ है लेकिन हम आधा नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आधा बनाने से शब्द नहीं बन रहा, इसलिए पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे PALLAVI लिखा है पल्लवी, तो पल्लवी में पा पे मात्रा नहीं, तो PA से हम पूरा प लिख देंगे। डबल यल है तो कोई भी अक्षर 2 बार होता है तो पहले वाले को आधा लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम पहले वाले L से लिखेंगे आधा ला और दूसरे वाले L से लिखेंगे पूरा ला, ला में कोई मात्रा नहीं A, और V से बनेगा आपका वाह, और I है तो बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया आपका पल्लवी। आगे लिखा है VINOD, तो V से होता है बच्चों आपका वाह, I से छोटी की मात्रा V, N से बनता है नाम, O से बनता है O की मात्रा नो, और D से बनेगा आपका द, लिखा है विनोद। उसके बाद देखिए आगे PRITHVI, यह क्या लिखा है, तो P से बनता है आपका प। अब देखिए यहाँ P के बाद R दिया है तो आप कहेंगे सर ये नीचे वाला रा बनेगा, हमें पता है, आपने बताया है कि अगर किसी भी अक्षर के बाद रहेगा तो हम नीचे वाला रा, बिल्कुल बच्चों हमने सही बताया है, लेकिन यहाँ पे हम नीचे वाला रा नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे RI लिखा है, तो RI से खुद ही री की मात्रा होती है, तो यहाँ आधा रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम RI से क्या लिखेंगे, री की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए TH और V एक साथ लिख दिया है, तो यानी हम TH से जो भी बनेगा वह आधा बनेगा, तो TH से बनता है बच्चों आपका था, आधा बन गया, और V से लिखेंगे आपका वाह, I से बड़े की मात्रा, यह लिखा गया आपका पृथ्वी। समझ में आया। यहाँ पे हमने TH से था आधा क्यों बना दिया, क्योंकि बच्चों यहाँ TH और V एक साथ लिखा है, तो जहाँ पे 2 अक्षर एक साथ होंगे पहले वाला अक्षर आधा बनता है, ठीक। आगे लिखा है ANKUSH, तो बच्चों AN से होता है अंग, अंग की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा अंग लिखेंगे। K से लिखेंगे आपका क, U से छोटाओं की मात्रा कु, SH से होता है आपका बड़ा श, यह लिखा गया आपका अंकुश। उसके बाद HARSHIT, तो यही क्या लिखा, हर्षित, तो हर्षित में हा पे मात्रा नहीं तो HA से हा बनेगा। अब यहाँ देखिए SH के पहले ही R दिया है, तो पहले दिया है तो अब क्या बनेगा, पहले दिया है तो ऊपर वाला बनेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में ना बच्चों, ध्यान रखिएगा यह चीज़, अगर पहले रहेगा तो ऊपर वाला, बाद में रहेगा तो नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पहले है तो पहले हम SH से लिखेंगे मूर्धन्य श, हर्षित में मूर्धन्य स होता है बच्चों। I से लिखेंगे छोटी की मात्रा, अब इस R से बना देंगे ऊपर वाला र, और T से बनेगा आपका त, लिखा है हर्षित। आगे लिखा है SHUKLA, यही क्या लिखा है, शुक्ला, देखिए तो SH से बनेगा आपका बड़ा श, U से छोटाओं की मात्रा सु। अब K और L एक साथ लिखे हैं तो K से हम आधा का बना लेंगे, आधा का हो गया। L से बनेगा आपका ल, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका शुक्ला। आगे लिखा है VIMAL, लिखा गया विमल, तो विमल में मापे मात्रा नहीं है तो यहाँ इसको हम नहीं लिखेंगे, तो V से बनेगा आपका वाह, I से छोटी की मात्रा, MA से पूरा म बना देंगे, L से ल, लिखा विमल। आगे लिखा है
INA, यह लिखा करीना। तो करीना में का पे मात्रा नहीं, तो के ए से आपका क बनेगा। R से र, I से बड़ी ई की मात्रा, N से न और A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका करीना। उसके बाद PANKAJ, तो P से बनता है बच्चों आपका प, AN से होता है अंक की मात्रा, K से बनता है आपका क, इसका में कोई मात्रा नहीं, तो ए लिखा है J से ज, यह लिखा पंकज। क्या लिखा है मेरे भाई? पंकज। आगे लिखा है MRIDUL, तो M से होता है आपका माँ। आप कहेंगे सर M के बाद R लिखा है तो नीचे वाला बना दीजिए। नहीं बच्चों, आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि अगर R के बाद I भी लिख दिया है तो वहाँ री की मात्रा बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था पृथ्वी में, वैसे ही तो यहाँ पे RI है तो री की मात्रा हो गया। और D से बनेगा आपका द, U से छोटाओं की मात्रा दू, L से लो, यह हो गया आपका मृदुल, ठीक है। आगे GAURAV लिखा है गौरव, तो G से बनता है आपका गौ, AU से होता है औ की मात्रा गौ, R से लिखेंगे र पे कोई मात्रा नहीं, AV से बनेगा आपका व, यह लिखा है गौरव। आगे लिखा है GUPTA, तो G से बनता है बच्चों आपका ग, U से छोटाओं की मात्रा गु। अब यहाँ P और T एक साथ लिखे हैं तो P से हम आधा बनाएंगे, तो P से बनता है आधा प, T से बनेगा आपका त, A से आ की मात्रा, ये लिखा गया आपका गुप्ता। आगे लिखा है KRISHNA, यह क्या लिखा है? कृष्णा। देखिए तो K से बनेगा आपका क। आप कहेंगे सर यहाँ पे के बाद R लिखा है तो नीचे वाला रा बनाइए। नहीं बच्चों, यहाँ पर भी RI लिखा है तो री की मात्रा बना देंगे। अगर यही I न लिखा होता तो हम नीचे वाला रा लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे I लिखा है तो इसका मतलब यहाँ RI से री की मात्रा बनता है, तो यहाँ हम मात्रा लगाएंगे, वह आधा रा नहीं लिखेंगे। तो यह हो गया क्री। अब SH और N एक साथ लिखे हैं तो SH से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो SH से बनता है आपका श, यहाँ मूर्धन्य श बनेगा, और N से बनेगा आपका अड़ा, और A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका कृष्णा। यहाँ पे आप बड़ा सा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कृष्णा में यही वाला सा बनता है। आगे लिखा है SANTOSH, तो S से बनता है आपका श, AN से होता अंक की मात्रा, T से बनता है आपका त, O से ओ की मात्रा तो, SH से आपका मूर्धन्य श बनेगा, यह लिखा है संतोष। आप यहाँ पर भी बड़ा स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि संतोष में यह मूर्धन्य वाला स भी बनाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में हो तो उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज कैसे पढ़ेंगे, ऐसे ही आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर आ जाएगा। एक दिन में अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो लेकिन एक दिन ज़रूर सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा। और यहाँ पर आपके लिए जितने भी नाम लिखे हैं बच्चों, इन नाम का आपको हिंदी हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इन नाम का हिंदी क्या बनेगा, ठीक है। देख लीजिए जितने भी नाम है, 5 नाम है, 5 नाम का हिंदी आप तुरंत ही कमेंट करके हमें लिखिए। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे और रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो कर लीजिए, नहीं तो आप अंग्रेजी सीखने और समझने में पीछे छूट जाएंगे। लोग हमारी वीडियो देखकर आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं रह जाएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।